कोसी इलाका में एक जाना पहचाना नाम है जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र सिंह चौहान सब दल में संभव रखते हैं। जो पार्टी हमको प्रत्याशी बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हमको जो प्रत्याशी बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। जितेंद्र सिंह चौहान का राजनीतिक क्षेत्र कोसी इलाका है। जितेंद्र सिंह चौहान का राजनीतिक क्षेत्र कोसी का इलाका है, कोसी क्षेत्र आता है, जो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इसमें ये सक्रिय है। वैसे पार्टी जो पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए चाहता है हम उसके साथ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अधिकांश समय कोसी या सहरसा, सुपौल इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ये जाति विशेष से नहीं, ये सभी जाति धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं और अपनी एक जनता के बीच में एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। जो सभी जाति के, सभी वर्गों के, सभी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू में भी 1000 जातियां हैं, सबों में एक अपनी पेठ बना के बैठे हुए हैं। ये इनका मिशन है 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना, मिशन 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ना इनका मकसद है। ये भाग आजमाएंगे, चाहे पार्टी, जो पार्टी, अब पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो या जदयू हो कि भाजपा हो, जो इनको सम्मानित करेगा, जो पार्टी इनको प्रत्याशी बनाएगा उस पार्टी के साथ हम जाएंगे। हमारा यही निर्णय है जितेंद्र सिंह चौहान का। अब पार्टी वाले को सोचना चाहिए, पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए। जितेंद्र सिंह चौहान एक पढ़े लिखे एक युवा है। अगर इन पर भरोसा करती है कोई पार्टी तो ये राजनीति में अपना परचम अवश्य लहराएंगे। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए। जितेंद्र सिंह चौहान जैसे युवा को हम साथ लाते हैं, इससे जनाधार उस पार्टी का कोसी इलाका में के साथ साथ जहाँ भी चुनाव लड़ाएंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर जितेंद्र सिंह चौहान पर दौड़ लगाती है तो पार्टी का जनाधार बढ़ जाएगा। इसलिए जनता का दबाव है इनके ऊपर, हर हाल में चुनाव लड़ना है, हर हाल में चुनाव लड़ना है। और पार्टी जो भी हो, और कोसी का इलाका में वे जन जन के नायक हैं, जन जन के बीच में वे रहते हैं। जनता का दबाव होने के चलते ये चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। हमको मिशन 2024 में लोकसभा का और मिशन 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, पार्टी चाहे जो भी हो। इसलिए एक अच्छे युवा पढ़े लिखे को अगर पार्टी कोई भरोसा करती है, चाहे भाजपा हो या राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, वह पार्टी के साथ हम जाएंगे। पार्टी को इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक तेज तर्रार युवक को अगर पार्टी सम्मानित करती है, पार्टी गले लगाती है तो उस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और चुनाव जीत करके ही आने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए। जो हम जितेंद्र सिंह चौहान के प्रति एक व्यापक जनाधार वाले नेता के रूप में हम उनको देख रहे हैं। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए, जो हर हाल में जो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। पार्टी को इस बात पर सोचना चाहिए जो हम ऐसे
युवा को साथ देते हैं, इनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता है और पार्टी का भरोसा भी बढ़ता है, पार्टी पर युवाओं का भरोसा भी बढ़ता है। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए जो इनका राजनीतिक क्षेत्र, वैसे बिहार में जहाँ भी कोई भी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगा लोकसभा का, तो वहाँ से ही चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए जो हम जितेंद्र सिंह चौहान को हम पार्टी प्रत्याशी बनाया जाए। इसके लिए सभी पार्टी वालों से मेरा आग्रह है, ऐसे युवा को, ऐसे तेज तरार युवा को, पढ़े लिखे लोगों को, जो जनता के बीच में रहता है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनका भरोसा करते हैं, तो आपके पार्टी का जो है जनाधार बढ़ेगा और चुनाव भी जीत करके आ सकता है। अगर आप इन पर भरोसा कीजिएगा, पार्टी वाले को सोचना चाहिए जो ऐसे युवाओं पर और पूरे बिहार में ये राजनीतिक इनका क्षेत्र है, कोसी इलाका इनका घर पड़ता है और इनको पार्टी अगर भरोसा करती है तो पार्टी के साथ ये जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए, ऐसे युवाओं को, ऐसे तेज तरार युवाओं पर अगर पार्टी भरोसा करती है तो ये चुनाव जीत करके आ सकते हैं। ये जन जन में हर तो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, हर टोला टप्पर गांव शहर में ये अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए पार्टी को इन पर भरोसा करना चाहिए, पार्टी को इन पर सोचना चाहिए। ऐसे युवाओं को हम साथ लाते हैं तो हमारा पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और पार्टी को इस पर फायदा ही होगा। इसलिए आप जहाँ से इनको चुनाव लगाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन इनका कोसी का क्षेत्र जो है वह सबसे उपयुक्त है। कोसी का इलाका चाहे मधेपुरा हो या सुपौल हो, मधेपुरा हो या सुपौल हो, इसमें इनकी प्राथमिकता है। हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आमदा हैं। इस पर पार्टी को सोचना चाहिए। एक मजबूत जनाधार वाले नेता को अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी का ही कल्याण होगा, पार्टी पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। इसीलिए पार्टी को सोचना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो 2024 में या विधानसभा का हो 2025 में। इसके लिए ये कमर कस चुके हैं। हम हर हाल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इनका आर्थिक स्थिति भी अच्छा बेहतर है, जो राजनीतिक के लिए जो जरूरी होता है वह भी इनके लिए सक्षम है और यही चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, चाहे पार्टी जो भी हो। वाली पार्टी का दामन हम थामेंगे। पार्टी जो हमें भरोसा करेगा, जो दल लगेगा, हम उनके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी को सोचना चाहिए, एक जनता के बीच में रहने वाले प्रत्याशी को, एक तेज तरार पढ़े लिखे युवा को अगर आप पार्टी में लाते हैं तो पार्टी का जनाधार के साथ साथ आपका इस क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए इनके साथ साथ इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए। कोसी इलाका हो या कटिहार से लेकर पूर्णिया से लेकर के सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और वहाँ आगे तक भी ये चुनाव लड़ने के लिए आमदा है। इसीलिए पार्टी को सोचना चाहिए। ऐसी तेज तरार युवाओं को अगर पार्टी भरोसा करती है तो पार्टी का जनाधार बढ़ता है, पार्टी पर इनका भरोसा बढ़ता है और पार्टी इनका साथ लेती है तो पार्टी का ही कल्याण होगा, पार्टी का ही जनाधार बढ़ेगा। और जिनका कोसी इलाका का क्षेत्र तो इनका घर ही है, इसलिए कोसी इलाका बेहतर होता है इनके लिए। लेकिन मधेपुरा सुपौल के बाद भी अगर कहीं इनको जगह कहीं टिकट मिलता है वहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए आमदा है। पार्टी जो भी हो, जो पार्टी हमें सम्मानित करेगा, जो पार्टी हम पर भरोसा करेगा, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात जितेंद्र सिंह चौहान का ऐलान है।
इसलिए पार्टी वाले को सोचना चाहिए, हर पार्टी के नेतृत्व को यह सोचना समझना पड़ेगा कि हम ऐसे युवाओं को पर भरोसा करें, ऐसे युवाओं को हम साथ लावें। ऐसे युवा पर अगर भरोसा करते हैं, दौड़ लगाते हैं, आपका पार्टी का ही कल्याण होगा। चाहे गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया महागठबंधन हो, जो भी गठबंधन से होगा, हम उस गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए आमदा हैं। जितेंद्र सिंह चौहान एक योग्य और सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार में से आते हैं और पार्टी इन सभी जाति धर्मों के साथ मिलनसार व्यक्ति होने के नाते इनका सहज में जनता के बीच में एक अच्छा ग्राफ बनता है। इसलिए आपको इन पर पार्टी को भरोसा करना चाहिए, पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी को विचार करना चाहिए। जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को अगर पार्टी में हम शामिल करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, पार्टी का जनाधार भी होगा और ये चुनाव भी जीत सकते हैं, जीतने की ताकत रखते हैं। इसलिए पार्टी को सोचना होगा, विचारना होगा और पार्टी को एक अपना नज़रिया इन पर एक दृष्टि डालनी होगी। पार्टी को जो एक कोसी क्षेत्र में एक उभरता हुआ राजनीतिक युवा है जितेंद्र सिंह चौहान, इन पर भरोसा करना चाहिए, पार्टी को इन पर सोचना चाहिए और मिशन 2024 में, मिशन 2025 में ये चुनाव अवश्य लड़ेंगे। चाहे पार्टी जो भी हो, पार्टी के बिहार में जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, वे जो इनको साथ लेंगे वे इनके साथ ही रहेंगे। यही ऐलान है जितेंद्र चौहान का। इन पर पार्टी भरोसा करती है तो पार्टी का जनाधार ही बढ़ता है। यह सोचना पार्टी नेतृत्व को है, चाहे पार्टी जो भी हो, चाहे राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो पार्टी इन पर भरोसा करेगा ये उनके साथ रहेंगे। यही और पार्टी को सोचना, समझना और विचार करना पार्टी नेतृत्व का काम है और जितेंद्र सिंह चौहान पर भरोसा करना आपके लिए ही सहज और सरलता के साथ पार्टी को विचार करना चाहिए और जितेंद्र सिंह चौहान जैसे युवा को साथ लाना चाहिए। इस पर पार्टी यही मेरा कहना है। थैंक्स।